आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये हमारा फर्स्ट क्लास है आईसीटी का। सो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को अभी के लिए बस आप इतना समझो कि हम जो बातचीत करते हैं उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। वीडियो के एंड पे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे यहीं पे दो लड़की बात कर रहे हैं, तो देखो ये जो लड़की है ये पहले क्वेश्चन पूछी कि हाउ आर यू, फिर सेकंड लड़की जो है वो रिप्लाई की कि आई एम फाइन। तो जो बात को स्टार्ट करता है उसे हम कहते हैं सेंडर, और जो बात को रिसीव करता है उसे हम कहते हैं रिसीवर। और जो जो चीज़ आप अपनी तरफ से भेजते हो उन सारे को हम कहते हैं मैसेज। और ये मैसेज कुछ भी फॉर्म का हो सकता है। जैसे यहीं पे ये लड़की बोल के बता रही है, पर आप जो व्हाट्सएप पे जो मैसेज भेजते हो, कभी कभार टेक्स्ट पे मैसेज भेजते हो, कभी कभार इमोजी भेज देते हो, कभी कभार ऑडियो वीडियो जीआईएफ स्टिकर, उन सारे को भी हम मैसेज ही कहेंगे। तो आप अपनी तरफ से जो भी भेजते हो रिसीवर को, हम उन सारे को कहते हैं मैसेज। ओके, नेक्स्ट है देखो व्हाट इज़ एनकोडिंग एंड व्हाट इज़ डिकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब देखो, जैसे ये लड़की है तो वो क्वेश्चन पूछने से पहले उसके मन पे एक थॉट आया होगा कि चलो इसे पूछते हैं कि हाउ आर यू, ये कैसी है। तो वो क्या की अपने थॉट को एक कम्युनिकेशन प्रोसेस पे ले आई। यानी अगर ये हाउ आर यू अगर नहीं पूछे रहती तो क्या ये लड़की आई एम फाइन बोली रहती? नहीं बोली रहती, क्योंकि इसको कैसे पता चलेगा कि सामने वाले के मन में एक क्वेश्चन है कि मैं कैसी हूँ। तो आपको अगर आप अपनी मन की बात बताना है तो आपको एक कम्युनिकेशन प्रोसेस पे उसको लाना ही होगा। जैसे आप अपने दोस्त को मैसेज करते हो, अगर उसका बर्थडे है तो आप मैसेज करते हो कि हैप्पी बर्थडे, फिर सामने से एक रिप्लाई आता है कि थैंक यू। तो अगर आप हैप्पी बर्थडे अगर नहीं बोलोगे तो सामने वाला क्या आपको थैंक यू बोलेगा? क्योंकि उसको कैसे पता चलेगा कि आपके मन पे क्या चल रहा है। तो अगर आपको अपनी मन की बात बताना है तो आपको एक कम्युनिकेशन प्रोसेस पे उन सारे को लाना ही होगा। अपने थॉट को एक कम्युनिकेशन प्रोसेस पे लाना ही होगा। ओके, उन प्रोसेस को हम कहते हैं एनकोडिंग। ओके, डिकोडिंग का मतलब है जैसे सेंडर एक क्वेश्चन पूछ दिया कि हाउ आर यू, फिर रिसीवर क्या किया, उस मैसेज को यानी हाउ आर यू मैसेज को वो समझने की कोशिश की कि इसका मतलब क्या है। तो उसको लगा अच्छा हाउ आर यू का मतलब होता है कि मैं कैसी हूँ। फिर वो एक रिप्लाई दी कि आई एम फाइन। तो जो रिसीवर जो उन मैसेज को जो समझता है जो सेंडर ने सेंड किया है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकोडिंग। ओके, और एक बार मैं समझा रही हूँ कि जो बात को स्टार्ट करता है उसे हम कहते हैं सेंडर, जो बात को रिसीव करता है हम उसे कहते हैं रिसीवर, जो चीज़ आप अपनी तरफ से भेजते हो उसको हम कहते हैं मैसेज, और मैसेज कुछ भी फॉर्म का हो सकता है। एनकोडिंग का मतलब है कि आप जो अपने थॉट को एक कम्युनिकेशन प्रोसेस पे लाते हो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एनकोडिंग। और रिसीवर जो एक प्रोसेस पे जो उस मैसेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है यानी इंटरप्रेट करता है जो सेंडर ने भेजा है, उसे हम कहते हैं डिकोडिंग। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसे यहीं पे देखो ये जो लड़की है ये क्वेश्चन पूछ रही है कि हाउ आर यू, पर ये जो लड़की है ये बोले कि आई एम नॉट गेटिंग यू, व्हाट आर यू सेइंग, यानी आप क्या बोल रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसे इस समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि साइड पे बड़े बड़े लाउड स्पीकर हैं, इसीलिए उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं नॉइज। नॉइज का मतलब होता है कुछ भी ऐसा डिस्टर्बेंस, ये कुछ भी हो सकता है। यहीं पे नॉइज को मैं लाउड स्पीकर की तरह दिखा रही हूँ, पर नॉइज कुछ भी हो सकता है जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं लाता है। तो देखो यहीं पे नॉइज के कारण ये लड़की समझ नहीं पा रही है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं नॉइज, यानी कोई भी डिस्टर्बेंसेस जिसके वजह से इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है, एक क्लैरिटी नहीं हो पाती है। ओके, सो जो वर्ड कम्युनिकेशन है वो एक लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है गिव एंड टेक और म्यूचुअल शेयरिंग। यानी कोई एक पर्सन देता रहेगा और नेक्स्ट वाला पर्सन लेता रहेगा, या फिर म्यूचुअल शेयरिंग होता रहेगा। कम्युनिकेशन इज हैविंग कॉमन एक्सपीरियंस विद पीपल। नेक्स्ट है, अगर हम शॉर्ट पे कम्युनिकेशन को डिफाइन करेंगे तो इसका मतलब होता है पासिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड शेयरिंग आइडियाज़ विद अदर। सो अगर हम पहले को देखेंगे पासिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो ये क्लासरूम पे होता है। जैसे टीचर के पास ऑलरेडी एक इन्फॉर्मेशन है और वो बस नेक्स्ट पर्सन को यानी स्टूडेंट को बस पास कर रहे हैं। ओके, इसको हम कहते हैं पासिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी दोनों पर्सन बात कर रहे होंगे, सामने वाला भी कुछ बोल रहा होगा और आप भी कुछ बोल रहे होंगे। तो जब दोनों बातचीत करते हैं तो हम उसे कहते हैं एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट है शेयरिंग आइडियाज़ विद अदर। अगर आपके मन पे कुछ आइडिया है और वो किसी को बोल रहे हो, मतलब उस आइडिया को शेयर कर रहे हो, तो उसको भी हम कम्युनिकेशन ही कहते हैं। तो अगर हम शॉर्ट पे कम्युनिकेशन को डिफाइन करेंगे तो इसका मतलब होता है पासिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन,
एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड शेयरिंग आइडियाज़ विद अदर्स। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप बातचीत क्यों करते हो? अगर आपको किसी को मोटिवेट करना है, कुछ चीज़ को इन्फॉर्म करना है, सजेशन देना है, किसी को वर्न करना है, ऑर्डर देना है, या फिर किसी के साथ अगर एक अच्छा रिलेशन बनाना है, तो हम बातचीत करते हैं। नेक्स्ट ये कुछ डेफिनेशन है कम्युनिकेशन के। तो पहले आते हैं एंथोनी एफ ग्रासा। एंथोनी एफ ग्रासा ये बोले थे कि जो कम्युनिकेशन होता है ये एक इंटरपर्सनल प्रोसेस होता है, जहाँ पे हम वर्बल सिंबल और नॉन वर्बल सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। वर्बल सिंबल का मतलब होता है जब हम वर्ड्स और सेंटेंसेस पे बात करते हैं। नॉन वर्बल सिंबल का मतलब होता है जो आप इशारेबाजी पे बात करते हो, यानी आप अपने हाथ पाँव मुंडी हिला के जो बात करते हो उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है मैरिहस। मैरिहस ये बोले थे कि जो कम्युनिकेशन होता है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ थॉट, आइडिया, फैक्ट एंड इमोशन। जब आप अपने थॉट, आइडिया, फैक्ट एंड इमोशन को किसी के साथ शेयर करते हो या फिर एक्सचेंज करते हो तो उसे भी हम कम्युनिकेशन ही कहते हैं। नेक्स्ट है विल्बर स्क्रैम। तो देखो अगर इन सारे डेफिनेशन को अगर आप देखोगे तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि मीनिंग सबका एक है, बस उसको अलग अलग ढंग पे लिखा गया है। ओके, तो जो विल्बर स्क्रैम थे तो ये बोले थे कि जो कम्युनिकेशन होता है इट इज़ कंसर्न विथ ऑल द वे, यानी वो सारे वे जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन और आइडिया को एक्सचेंज करते हो और शेयर करते हो। जैसे आप न्यूज़पेपर को भी कम्युनिकेशन ही कहोगे, क्योंकि वहीं पे कोई भेज रहा है और सामने वाला सुन रहा है। तो देखो यहीं पे भी इंफॉर्मेशन और आइडिया का एक्सचेंज हो रहा है न्यूज़पेपर पे। न्यूज़पेपर, मैगजीन, आप जो एग्ज़ाम पे आंसर लिखते हो और सामने जो टीचर रहते हैं वो जो करेक्शन करते हैं उसे भी हम कम्युनिकेशन ही कहेंगे, क्योंकि यहीं पे भी इंफॉर्मेशन और आइडिया का एक्सचेंज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है टू कम्युनिकेट इज़ टू शेयर, ट्रांसमिट, इम्पार्ट इंफॉर्मेशन और आइडिया। यानी कम्युनिकेशन वो सारे वे हैं जहाँ पे आप किसी इन्फॉर्मेशन को जब आप शेयर करते हो, ट्रांसमिट करते हो और इम्पार्ट करते हो, तो उन सारे वे को हम कहते हैं कम्युनिकेशन। ये रहा डिक्शनरी का डेफिनेशन। ओके, तो आप जो एग्जाम पे लिखते हो उसे भी हम कम्युनिकेशन ही कहते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड फीलिंग्स इन ए मूड ऑफ म्यूचुअलिटी। तो एडगर डेली ये बोले थे कि जब आप एक मूड ऑफ म्यूचुअलिटी पे किसी के साथ अपने आइडिया और फीलिंग को शेयर करते हो तो हम उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ये बोले थे कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है इट इज़ अ मीन्स ऑफ परसुएशन टू इन्फ्लुएंस अदर्स सो दैट द डिजायर इफेक्ट इज अचीव। तो हम इसलिए बात करते हैं ताकि सामने वाले के ऊपर कुछ प्रभाव पड़े। जैसे टीचर स्टूडेंट को कभी कभार बहुत गाली दे देते हैं, तो वो क्यों गाली देते हैं? ताकि बच्चे के ऊपर उनका कोई प्रभाव पड़े और नेक्स्ट डे से स्टूडेंट ठीक से पढ़ाई करे। तो इसको भी हम कम्युनिकेशन ही कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहला पॉइंट आता है कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट। कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है द ओवरऑल एनवायरनमेंट वेयर कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। यानी आप जब किसी के साथ बातचीत किए तो वो जो ओवरऑल जो एनवायरनमेंट था उस पूरे एनवायरनमेंट को हम कहते हैं कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट। जैसे आप किसी के साथ बातचीत किए तो फिजिकल एनवायरनमेंट क्या था, यानी आप कहाँ पे बात किए? क्लासरूम पे बात किए, मेला पे बात किए, घर पे बात किए, छत पे बात किए, यानी कहाँ पे आप बात किए उसको हम कहते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब होता है आप जो किसी के साथ जो बात किए उसके साथ आपका क्या रिलेशन है। जैसे आप अपने घर पे बात कर रहे हो, आप अपनी मम्मी के साथ बात कर रहे हो, तो वहीं पे आपका रिलेशन क्या है? एक माँ बेटी का या फिर माँ बेटी का रिलेशन है। क्लासरूम पे आप जो बात कर रहे हो तो वहीं पे एक टीचर स्टूडेंट का मतलब एक गुरु शिष्य का रिलेशन है। ओके, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब है आप जब किसी के साथ जो बात किए तो आप इनफॉर्मल होके बात किए या फिर फॉर्मल होके बात किए। नेक्स्ट है टाइम पीरियड, यानी कितना टाइम तक आप बात किए, आप कितना टाइम तक बोले, सामने वाला कितना टाइम तक बोला। तो कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि क्या ओवरऑल एनवायरनमेंट है। ओके, नेक्स्ट है सोर्स। सोर्स को आप सेंडर भी समझ सकते हो, जो हम पहले समझे कि जो बात को स्टार्ट करता है उसे हम कहते हैं सोर्स या फिर सेंडर। नेक्स्ट है रिसीवर, यानी जो बात को रिसीव करता है, जो बात को समझता है। ओके, इंटरप्रीट करता है। किसके मैसेज को इंटरप्रीट करता है? सेंडर के मैसेज को ये इंटरप्रीट करता है रिसीवर। नेक्स्ट है मैसेज। मैसेज का मतलब होता है कि आप क्या भेजे, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन। ओके, दैट सेंडर वांट्स टू सेंड द रिसीवर, यानी सेंडर ने क्या भेजा, मतलब जो इन्फॉर्मेशन था उसका कंटेंट क्या था। और जो मैसेज होता है वो कुछ भी हो सकता है, स्पीच हो सकता है, राइटिंग, पेंटिंग, गेस्चर्स, बॉडी मूवमेंट, एक्सप्रेशन, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं पहले बोल रही थी कि जो कम्युनिकेशन, आप बस अभी के लिए इतना ही समझो कि हम जो बातचीत करते हैं। तो देखो कम्युनिकेशन का रियल मीनिंग क्या है कि राइटिंग, पेंटिंग, गेस्चर, इन सारे को भी हम
कम्युनिकेशन ही कहते हैं। यानी आप जो एग्जाम पे जो लिखते हो और टीचर जो करेक्शन करते हैं उसे भी हम कम्युनिकेशन ही कहते हैं, क्योंकि यहीं पे भी हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। ओके, आप अपने आइडिया को और आप अपने थॉट को एक्सचेंज कर रहे हो टीचर के साथ। जो आप कभी कभार कुछ देखे होगे, कुछ कुछ पेंटिंग देखे होगे, सपोज मान लो आपके सामने कोई विलेज का पेंटिंग लिया है, तो आप क्या उस पेंटिंग को देख के कुछ कुछ समझ रहे हो कि ऐसा, अच्छा इस तरह से गांव होता है, इस तरह से लोग रहते हैं। तो यहीं पे भी क्या हो रहा है, एक इन्फॉर्मेशन को आप देख रहे हो, यहीं पे भी इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है, शेयर हो रहा है। तो इन सारे चीज़ को भी हम कम्युनिकेशन ही कहते हैं। ओके, बहुत बच्चे कम्युनिकेशन का मतलब बस इतना समझते हैं कि जो हम बातचीत करते हैं, पर रियल पे ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन वो सारी चीज़ है जहाँ पे इंफॉर्मेशन का शेयरिंग हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, आइडिया का शेयरिंग हो रहा है, आइडिया का एक्सचेंज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है चैनल। चैनल का मतलब होता है आप किस माध्यम से आप अपने मैसेज को भेजें। जैसे आजकल तो डिजिटल मैसेज ही चल रहा है, जैसे कोई व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देता है, कोई फेसबुक पे, कोई इंस्टाग्राम पे। तो आप जो माध्यम को जो चूज किए, जिस माध्यम से आप अपने मैसेज को भेजोगे, तो उस माध्यम को कहा जाता है चैनल। सो यहीं पे आपके दो टाइप ऑफ चैनल है। एक होता है सेंसरी चैनल। सेंसरी चैनल का मतलब होता है जब आप सेंस ऑर्गन को बेस करके आप अपने मैसेज को भेजें। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, अपने टोंग का इस्तेमाल कर रही हूँ, मतलब मैं अभी अपने एक सेंस ऑर्गन को इस्तेमाल कर रही हूँ। पर नेक्स्ट है एक इंस्टीट्यूशनल मीन्स। इंस्टीट्यूशनल मीन्स का मतलब होता है प्रिंटेड मटेरियल या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो आप व्हाट्सएप फेसबुक पे जो भेजते हो। ओके, दो टाइप ऑफ चैनल होते हैं। एक सेंसरी चैनल जहाँ पे आप अपने सेंसरी ऑर्गन को इस्तेमाल करके कम्युनिकेट करते हो। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल मीन्स, यहाँ पे आते हैं आपके प्रिंटेड मटेरियल जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। नेक्स्ट है एनकोडिंग। एनकोडिंग को ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं कि जब आप अपने थॉट को कम्युनिकेशन प्रोसेस पे ले आते हो। डीकोडिंग का मतलब क्या है, जब सेंडर मैसेज भेज देता है तो रिसीवर क्या करता है, उस मैसेज को, यानी सेंडर जो भेजा है उसको अंडरस्टैंड करता है, उसे इंटरप्रीट करता है। नेक्स्ट है फीडबैक। फीडबैक का मतलब होता है कि द रेस्पॉन्स ऑफ ए रिसीवर। जैसे पहले वाले पे मैं एक एग्जांपल दी थी, मतलब एक जो इमेज दिखाई थी कि एक लड़की बोल रही थी कि हाउ आर यू, तो सेकंड लड़की क्या की, मतलब जो सेंडर जो भेजा उसको इंटरप्रीट करके वो एक रिप्लाई दी। तो इसे हम कहते हैं फीडबैक। इट इज़ द रेस्पॉन्स ऑफ ए रिसीवर। अगर आप बड़े बड़े होटल पे जाओगे तो खाना खाने के बाद एक पेपर आपको दिया जाता है कि आपको हमारा खाना कैसे लगा। वहीं पे ऊपर पे एक बड़े बड़े हेडिंग होते हैं कि फीडबैक। फीडबैक का मतलब होता है इट इज़ द रेस्पॉन्स ऑफ ए रिसीवर। ओके, नेक्स्ट होता है नॉइज। नॉइज को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि it could be anything that disrupt effective communication which result in a lack of clarity। यानी वो सारे डिस्टर्बेंसेस जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं करने देते हैं, जिसके वजह से क्लैरिटी नहीं रहती है। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये कुछ 4 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। 1 to 1। ओके, मतलब अगर आप अपने सिर्फ दोस्त के साथ बात करो, एक मतलब यहीं पे एक पर्सन है, एक मिनट रुक जाओ, यहीं पे सपोज एक पर्सन है और यहीं पे एक पर्सन है, तो यहीं पे क्या चल रहा है, 1 to 1 कम्युनिकेशन। 1 to many का मतलब क्या है, यहीं पे एक सामने रहा होगा पर यहीं पे बहुत सारे लोग होंगे। ओके, 2-3 लोग होंगे ही होंगे। ओके, मैनी टू मैनी का मतलब क्या है, जैसे इसको देखो, मेरे डायग्राम बहुत गंदे हैं क्योंकि मुझे ऐसे फ़ोन पे लिखने का आदत नहीं है। ओके, मैनी टू वन। मैनी टू वन मतलब क्या है कि बहुत लोग होंगे। ओके, बहुत लोग होंगे, बहुत ऐसे लोग होंगे पर सामने कोई एक ही होगा। ओके, मैं आपको एडिट करते टाइम एक एक चिपका दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, क्योंकि ऐसे वाले इमेज से कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे। नेक्स्ट होगा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखो ये एक टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है और नेक्स्ट और एक टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को हम डिस्कस करेंगे। सो ये 3 बेसिक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। पहला आता है स्पीकिंग लिसनिंग, यानी कोई बोल रहा होगा और कोई सुन रहा होगा। जैसे आपके मीटिंग पे होते हैं, सेमिनार पे, कॉन्फ्रेंस पे और क्लासरूम पे। क्लासरूम पे जैसे टीचर बोलते रहते हैं और स्टूडेंट सुनते रहते हैं, तो इस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को हम कहते हैं स्पीकिंग लिसनिंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। और इस स्पीकिंग लिसनिंग का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आई टू आई कॉन्टैक्ट, यहीं पे आई टू आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है राइटिंग रीडिंग, यानी कोई लिखा होगा और कोई पढ़ रहा होगा। जैसे आजकल तो नोवेल सब कोई पढ़ रहे होंगे, मान लो आप चेतन भगत का नोवेल कुछ पढ़ रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपके सामने चेतन भगत है, वो कुछ लिखे हैं और आप पढ़ रहे हो। ओके,
तो यहीं पे जो लिखा है वो आपके सामने नहीं है, पर फिर भी वो जो लिखा है वो पूरा आप उसका पूरा फुल मज़ा ले पा रहे हो। जैसे नोवेल पढ़ते टाइम कुछ मतलब अगर कुछ कॉमेडी सीन है तो हम लोग हंस लेते हैं पढ़ते पढ़ते, अगर कोई इमोशनल सीन है तो थोड़ा आंखों में आंसू भी आ जाता है। सो देखो यहीं पे जो डिकोडर है, तो यहीं पे जो डिकोडर मतलब क्या, आप पढ़ रहे हो यानी आप वो सारे जो सेंडर के मैसेज हैं उन सारे को इंटरप्रेट करके समझ रहे हो, तो आप डिकोडर हो गए। और यहीं पे चेतन भगत क्या हो गए, एनकोडर, यानी वो आप उनके थॉट को एक कम्युनिकेशन प्रोसेस पे लाए हैं। ओके, एनकोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है, वो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। तो आप क्या हो, डिकोडर हो। तो आपके सामने जो एनकोडर है यानी जो चेतन भगत है वो आपके सामने नहीं है, पर उनका जो लिखा हुआ है आप उसका पूरा फुल मज़ा ले पा रहे हो, पूरा उसको ठीक से एंजॉय कर पा रहे हो। तो इस चीज़ को हम कहते हैं राइटिंग रीडिंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है विजुअलाइजिंग एंड ऑब्जर्विंग। तो देखो कोई कुछ दिखा रहा है और कोई देख रहा है उस चीज़ को, जैसे हम मूवी देखते टाइम करते हैं। जैसे सपोज मान लो आप एक शाहरुख खान का एक मूवी देख रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है ना शाहरुख खान आपके सामने नाच रहे हैं या फिर आपके सामने उस चीज़ को एक्टिंग कर रहे हैं, वो बस दिखा रहे हैं और आप देख रहे हो। तो यहीं पे भी जो डिकॉर्डर है यानी आप जो हो बहुत ही फिजिकली सेपरेटेड हो फ्रॉम द एनकॉर्डर, पर फिर भी आप उसका पूरा फुल मज़ा ले पा रहे हो। मूवी देखते टाइम कभी कभार हम बहुत हंस लेते हैं, कभी कभार बहुत रो भी लेते हैं। तो यहीं पे देखो जो एनकॉर्डर और जो डिकॉर्डर है वो पूरा फिजिकली सेपरेटेड है, पर फिर भी जो डिकॉर्डर है वो आराम से उसका पूरा फुल मज़ा ले पा रहा है। ओके, सो इस चीज़ को हम कहते हैं विजुअलाइजिंग एंड ऑब्जर्विंग, कोई दिखा रहा है और कोई देख रहा है। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पहला है हेल्प्स टू प्लान शेयर आइडियाज़ एंड सजेशन। जैसे मीटिंग्स पे होते हैं, बिजनेस पे होते हैं, अगर आप बातचीत नहीं करोगे तो क्या आप प्लान करोगे, क्या आप आइडिया को शेयर करोगे, क्या सजेशन दोगे किसी को। सो बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन एंड एंगेजमेंट। सपोज मान लो आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और आपके कोई भी टीचर, आपके स्टाफ आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट डे आप जॉब छोड़ दोगे, 3-4 दिन करोगे फिर जॉब छोड़ दोगे, क्योंकि आपको मज़ा नहीं आएगा। सो अगर आप बातचीत करोगे तो आपको अपने जॉब पे एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको अपने सीनियर जूनियर के साथ एक एंगेजमेंट मिलेगा। नेक्स्ट है सॉल्व प्रॉब्लम। अगर बातचीत करोगे तो कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप उस चीज़ को सॉल्व भी कर पाओगे। नेक्स्ट है हैंडल कॉन्फ्लिक्ट। कोई झगड़ा है तो आप उस चीज़ को भी बातचीत करके आप उस चीज़ को सुलझा सकते हो। नेक्स्ट है डीमेरिट। क्या क्या डीमेरिट होते हैं, कभी कभार बात करने की वजह से झगड़े भी हो जाते हैं। ओके, पॉसिबिलिटी फॉर मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज इफ़ इट इज़ नॉट क्लियर। अगर सेंडर अगर ठीक से मैसेज नहीं भेजा होगा तो जो रिसीवर है ऐसा हो सकता है कि वो उस मैसेज को मिस इंटरप्रेट कर जाए। सपोज आप को मतलब कुछ बोल दिए और सामने वाला जो रिसीवर है वो समझ नहीं पाया और वो और कुछ समझ लिया। ओके, जिसके वजह से मतलब दोनों में झगड़े फ्यूचर पे हो सकते हैं। थर्ड है जनरेशन गैप में लीड टू डिस्टॉर्शन ऑफ मैसेज सेंड। अगर आप बहुत जनरेशन गैप पे बात करोगे, सपोज आप अभी मान लो आपका एज है 22 और आप ऐसे किसी के साथ बात कर रहे हो जिसका एज हो चुका है 100, तो क्या होगा, बहुत जनरेशन गैप है, आपको उसकी बात समझ में नहीं आएगी, उसकी बात आपको पसंद नहीं आएगी। तो ये जनरेशन गैप की वजह से भी बहुत झगड़े होते हैं। नेक्स्ट है इफ़ रिसीवर इज़ नॉट पेइंग अटेंशन देन इट हर्ट द फीलिंग ऑफ सेंडर। ओके, अगर आपके सामने कोई कुछ बोल रहा है तो अगर आपका मन नहीं भी है तो थोड़ा सुन लो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसके फीलिंग को हर्ट पहुँचे। नेक्स्ट है ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो पहला है इट इज़ अ सोशल इंटरेक्शन इन विच आइडियाज़ नॉलेज एंड ओपिनियंस आर एक्सचेंज बिटवीन 2 और मोर पर्सन। इस पॉइंट को ऑलरेडी हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सेकंड पॉइंट है इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस। ये चारों तरफ होता ही रहता है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंडिया पे हो रहा है। ओके, देश के कोई भी आप कोने पे चले जाओ, ये बातचीत चल रहा है। इट कैन बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। कभी कभार हम लोग इंटेंशनली भी बात करते हैं और कभी कभार ऐसे भी बात कर लेते हैं। इट इंक्लूड बोथ ट्रांसफरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग। कोई ट्रांसफ़र कर रहा है और कोई उस चीज़ को समझ रहा है। ओके, जैसे हम लोग समझे थे ना इमेज पे सेंडर रिसीवर। इट कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल। कभी कभार हम लोग वर्ड पे भी बोलते हैं, कभी कभार इशारेबाजी पे भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है इट इन्वॉल्व द सेंसरी परसेप्शन। यहीं पे हम लोग सेंस ऑर्गन को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई कुछ बोल रहा है तो आप क्या करते हो, आप अपने कान के जरिए सुनते हो ना, आप जब बोल रहे हो तो आप अपने टंग को इस्तेमाल करते हो, तो यहीं पे हम अपने सेंस ऑर्गन को इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट है इट नेसेसरीली इन्वॉल्व गिव एंड टेक। कोई दे रहा है और कोई ले रहा है। ओके, सो आई होप कि वीडियो आप